जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्लास 1 में 60 क्वेश्चन तक देखा था। आज क्लास 2 है, इसमें भी हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यह यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए जो 23 अगस्त से स्टार्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। तो इसमें जो स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा। द्वितीय स्थान है चावल उत्पादन में। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो सरसों की उपज रबी के मौसम में किया जाता है, रबी के मौसम में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रबी के मौसम में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है। तो तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है खाने और हुक्का हेतु, खाने और हुक्का हेतु के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो बताना है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन द्वारा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन के द्वारा किया जाता है। तो ये नल कूप और कुएं के द्वारा किया जाता है। तो नलकूप और कुएं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, नलकूप और कुआं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था 1990 में, 1990 में, दिसंबर 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, दिसंबर 1990 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो शारदा नहर, जो कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, शारदा नहर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश के किस नदी पर है। तो ये है बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बेतवा नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां है उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया गया है। तो ये गाजीपुर में किया गया है, गाजीपुर में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, गाजीपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। तो शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया है यह उत्तर प्रदेश में। तो ये किया गया है 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1928 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है
कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो नहरों के द्वारा सिंचाई ये 30% का भाग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 30%। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकली है। तो उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। तो ये निकाली गई है यमुना नदी से, यमुना नदी से, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, यमुना नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो ये द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सेकंड स्थान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो ये 1948 ईस्वी में किया गया था, 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 1948 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो ये किया गया था 1952 में, 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1952 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 6 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ ये 1800 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था, 1800 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1800 ईस्वी से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो ये खैर के वृक्ष से बनाया जाता है, खैर के वृक्ष से। तो खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, खैर के वृक्ष से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये बांदा जिले में है, बांदा जिले में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बांदा जिला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बृहत्तम उद्योग उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा है। तो हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जो कि ये भदोही में पड़ता है, भदोही में फेमस है हथकरघा उद्योग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पे बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है मेरठ में, मेरठ में बनाया जाता है, मेरठ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मेरठ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो तेल शोधक कारखाना ये प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो ये स्थित है मथुरा में, मथुरा में स्थित है, मथुरा में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ताला उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ जो कि ये ताला उद्योग के लिए फेमस है।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अलीगढ़। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है, तो ये अयोध्या है। अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद का नाम वर्तमान में प्रयागराज है। प्रयागराज। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगाया जाता है। तो कुंभ मेला कहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश के, तो ये लगता है इलाहाबाद या प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो बताना है कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, फतेहपुर सीकरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली कौन सी मानी जाती है, तो ये है मथुरा। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है, तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, तराई क्षेत्र में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बुलंदशहर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1972 ईस्वी में किया गया था। 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1972 ईस्वी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन ये उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 को। 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1 जुलाई 2005। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बरेली। बरेली ये दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, बरेली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सा है। तो वह जगह इलाहाबाद है। इलाहाबाद। इलाहाबाद है या प्रयागराज। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में स्थित है रबड़ का कारखाना कृत्रिम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, तो बिरहा। बिरहा जो कि ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बिरहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो कब किया गया था लागू किसान बही योजना, तो ये लागू किया गया था
1955 में 1955 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, किसान बही योजना 1955 में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1994 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो उसका नाम है गन्ना। गन्ना जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, गन्ना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो ये स्थापित है नरौरा में, नरौरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नरौरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज किया गया है? तो ये किया गया है ललितपुर में, ललितपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ललितपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान? तो ये स्थित है जायस में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जायस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो ये है शारदा नहर, शारदा नहर जो कि ये सर्वाधिक लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तर प्रदेश में सयस जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वह एक है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, एक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो ये आम की प्रजाति जो है दशहरी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, दशहरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो हथकरघा है, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है? तो ये ललितपुर ज़िले में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, ललितपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध बताना है कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध ये रामगंगा है, रामगंगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, रामगंगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से यानी कि इसमें से कौन सा स्थान जो कि चित्रकूट में नहीं है? तो चित्रकूट में कौन सा स्थान नहीं है? तो तपोवन जो कि ये चित्रकूट में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, तपोवन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।
तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह कौन सी है। तो उस जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ग्रेटर नोएडा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तो सर्वाधिक जनजाति ये जो कि थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी थी। तो संघ में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों की प्रवज्ञा दी थी, यह किस शहर में दिया था। तो ये दिया गया था, शहर का नाम था संकिसा। संकिसा शहर में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, संकिसा शहर में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश में। तो ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी ये जो कि बौद्ध और जैन धर्म के दोनों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। तो नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगाया जाता है। तो ये मेरठ में लगाया जाता है, मेरठ में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मेरठ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पे लगते हैं। तो ये लगाया जाता है मथुरा में। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो बरसाना का होलिका उत्सव ये उत्तर प्रदेश में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है लठमार होली। लठमार होली, लठमार होली से फेमस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, लठमार होली। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, संत वारियस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है। तो संत वारियस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है। तो ये है बाराबंकी में, बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बाराबंकी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो ये नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नौचंदी का मेला, जो कि ये कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 60 तक देखा है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो आगे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे 60 से। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।